हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण कविता का अर्थ बताऊंगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने परीक्षा की जो है डेट वो निकाल दी है। तो अब आप जितना भी पढ़े हो उसको आप केवल रिवीजन ही करें। तो मैं भी मौन निमंत्रण कविता जो है कि बहुत लंबी है, मैं उसका वही पद का जो वही अवतरण है, पैराग्राफ, उसी का अर्थ बताऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमारे शिक्षक ने हमें बताया था। तो मैं आपको वही पैराग्राफ सिर्फ आज बताऊंगी। और ये बता दूं कि मौन निमंत्रण कविता जो है 1926 में लिखी गई थी, इसका रचना काल है। यह छायावादी काव्य का वह युग था जब छायावादी कविता पकने लगी थी। उसमें छायावाद की सारी विशेषताएं उभर कर आई थी। तो रहस्यात्मक अनुभूतियों में अपने मध्यकालीन परंपरा अभिव्यक्ति के स्थान पर अभिव्यक्ति के नए मार्ग ढूंढ रही थी। पंत की जो यह कविता है मौन निमंत्रण, उसी नई प्रवृत्ति की प्रतिनिधि कविता मानी जा सकती है। तो मौन निमंत्रण, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, शांति से मौन निमंत्रण। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। ध्यान दीजिएगा, इसमें चांदनी से भरी रात्रि के शांत वातावरण में प्रभावित होकर कवि कहता है, क्या कहता है? वह यह कहता है, स्तब्ध यानी शांत, ज्योत्सा यानी चांदनी, जब रात्रि के शांत वातावरण में चारों ओर चांदनी छिटकी रहती है। ध्यान दीजिएगा, जब रात्रि के शांत वातावरण में चारों ओर चांदनी छिटकी रहती है तो प्रकृति के उस सौंदर्य को देखकर सारा संसार चकित रह जाता है। शिशु सा नादान, कैसा? एक अबोध शिशु के समान आश्चर्यचकित सा रहता है। वह रहस्य को समझ नहीं पाता और विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। और उस समय संसार के सारे प्राणी जो है नींद में डूबे रहते हैं। संसार के सारे प्राणी जो है नींद में रहते हैं। उनके पलकों पर जो है अनजाने कोमल से स्वप्न विचरते रहते हैं। उसी समय कवि ये कहता है कि न जाने कौन मुझे उन नक्षत्रों के माध्यम से, न जाने उसी समय कौन मुझे नक्षत्रों के माध्यम से चुपचाप अपने पास बुला रहा है, परंतु बुलाने वाला कौन है यह कवि नहीं जान सकता, नहीं जान पाता है। इसमें उपमा अलंकार है। व्याख्या बस आप लिखिएगा, रात्रि के शांत वातावरण में छोटे बच्चों के समान निस्तब्ध व्यक्ति जब सोता रहता है, विश्व सारा संसार उस समय सारे संसार के पलकों पर सुकुमार सपने विचरते रहते हैं। तब उसी समय नक्षत्रों के माध्यम से कवि को न जाने कौन चुपचाप बुलाता है। वह अज्ञात सत्ता कौन है, इसे कवि को ज्ञात नहीं है। यहाँ उपमा अलंकार है। अब ये सघन मेघों का भीमाकाश छोड़िए, ये आइए, ये महत्वपूर्ण बनता है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता जब मधुमास, विधुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खूल पड़ते सोक्षवास। न जाने सौरभ के मिस कौन, सौरभ सुगंध, मिस मतलब बहाने, संदेशा भुजे भेजता मौन। अब यहाँ आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? कवि जो है अपनी इस कविता की नायिका है। किस कविता की नायिका? मौन निमंत्रण की जो नायिका है उसी के माध्यम से वसुधा यानी पृथ्वी को क्या कहता है? नायिका। और मधुमास बसंत को जो है नायक का रूप प्रदान करता है। और वो क्या कहता है कि जब वसुधा, जब यह पृथ्वी यौवन की अपनी युवावस्थी, यौवन भार, अपनी यौवन के भार से लदी हुई पृथ्वी जब रहती है तो उससे क्या होता है? बसंत कैसा होता है? बसंत जो है मधुमास भ्रमर के समान गूंज उठता, उसके चारों ओर मंडराने लगता है। विधुर उर्के से मृदु उद्गार, उर मतलब हृदय। ऐसा लगता है कि कोई एक विरही हृदय है जो अपनी प्रियतमा के वियोग में, विरही हृदय है जो अपने प्रियतमा के वियोग में उसके हृदय के सारे भाव निकल पड़ते हैं। कुसुम जब खुल पड़ते सोक्षवास का ये कहना चाहते हैं
कि इस अदृश्य शक्ति जो है वो कहती हैं कि फूलों को देखकर वह व्याकुल हो जाते हैं और उसी समय ऐसा लगता है कि उस फूलों की सुगंध के बहाने संदेशा मुझे चुपचाप कौन भेजता है। एक बार इसका अर्थ देखिए, क्योंकि आपको स्पष्ट नहीं हो पाया होगा, मुझे पता है। तो आप बस ये लिखिएगा कि जब पृथ्वी यौवन के भार से लदी हुई पृथ्वी रहती है, तो उसको देखकर जो बसंत होता है उसके आसपास चारों ओर भ्रमर जो है घूमने लगता है और फूल जो कुसुम है वो फूल इस तरह से लगते हैं जैसे किसी विरही हृदय के कोमल उद्गार है जो खिल पड़ते हैं। तो उसी समय न जाने ऐसा लगता है कि सौरभ यानी सुगंध के बहाने मुझे चुपचाप अपने पास बुला रहा है। यहाँ पे ये भी कभी कभी को पता नहीं है कि वह अज्ञात सत्ता कौन है, मानवीकरण है और उपमा अलंकार है। अब आइए आगे। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वही अवतरण बता रही हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरा पढ़ने का समय भी नहीं है बहुत। तो स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर। यहाँ पर आप ये लिख दीजिएंगे प्रभात काल का वर्णन है। सुबह हो रही है, वहाँ कवि जो है कहता है या नायिका के से कहलाता है कि जब प्रभात कालीन बेला होती है तो सारे संसार को, ये आप अपने से यहाँ लिखना पड़ेगा कि जब सूर्य सुबह होती है और जो सूर्य की किरणें निकलती हैं तो उस प्रभात कालीन बेला में सारे संसार को जो सूर्य होता है वह अपने, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण सुनहले रंग, सुख, श्री, सौंदर्य और सौरभ में जब यह सारे संसार को बोर देती है। सीधा अर्थ आपको बस ये लिखना है कि जब प्रातः काल होता है उस बेला में सारे संसार को सूर्य की सुनहरी जो किरणें होती हैं वह सुख, सौंदर्य और सौरभ, सुगंध में सारे संसार को डुबो देती हैं। जब विहग कुल की कल कंठ हिलोर और जब पक्षियों के सुंदर कंठ से निकलने वाला कलरव गान धरती से लेकर देता भू नभ के छोर। पक्षियों के गले से, समूह से निकलने वाला जो कलरव गान रहता है वो धरती से, भू नभ के छोर, धरती से लेकर आकाश तक छा जाता है। जैसे कहना चाहते हैं उसमें सारा वातावरण जो होता है मधुर हो जाता है, मधुर हो जाता है। तब न जाने मेरी अलसाई पलकों के दल को कौन खोल कर मुझे अपने पास बुलाता है। कवि कहना चाहते हैं कि तब न जाने कौन आकर मेरी नींद से बोझल, नींद से अलसाई, नींद से बोझिल पलकों रूप को खोल देता है। कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रभात होने पर फूल अनायास ही खुल जाते हैं उसी प्रकार मेरी नींद भी खुल जाती है। यहाँ भी देखिएगा मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है। अभी तक तो जो आपको बताया, अभी ऊपर स्वर्ण सुख श्री सौरभ के बाद अब ये बिछा कार्यों का ये सब छोड़ने के बाद ये उन सब में भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। एक पहला स्तब्ध ज्योत्सना वाला और एक न जाने कौन। अब भाई परीक्षा में कौन सा दे ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं मेरे अनुभव के आधार पे बता रही हूँ। तो न जाने कौन ए द्युतिमान, द्युतिमान, प्रकाशमान। यहाँ कवि की नायिका जो है, जो हमारी जो सत्या है, सत्ता कौन सी, ईश्वर की, जो अज्ञात सत्ता है जिसे हम नहीं जानते, उसकी कल्पना करके उसे संबोधित करते हुए कहती है, क्या कहती है? न जाने कौन ए द्युतिमान, ए द्युतिमान, हे प्रकाशवान, तुम न जाने कौन हो। ए द्युतिमान, हे प्रकाशवान, न जाने कौन, न जाने तुम कौन हो, जान मुझको अबोध अज्ञान। जो मुझको क्या जानते हो, अबोध और अज्ञान, जानते हुए अनजान पथ पर चलाते रहते हो। आप लिख सकते हैं अर्थात जैसे कोई पिता अपने अबोध बच्चे की उंगली पकड़कर उसे अपने साथ मार्ग पर चलाता रहता है, उसी प्रकार वह जो अज्ञात सत्ता है उसे जो है अनजाने पथ पर चलाने के लिए उसका पथ प्रदर्शन करता है। सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक दे तो छिद्रों में ज्ञान। और आगे वह नायिका कहती है कि तुम उस, जब मैं अनजाने पथ पर चलती हूँ तो उस अनजाने पथ पर चलने के लिए मेरे प्राण रूपी बंसी में, फूंक देते छिद्रों में गान, मेरे प्राण रूपी बंसी के छिद्रों में
जो है तुम फूँक मारते हो जिससे क्या होता है, मेरे भीतर नव चेतना का संचार होता है। कहना चाहती हैं कि तुम अनजान पथ पर मेरा साथ देते हुए मेरे साथ चलते रहते हो, तो अहे सुख दुःख के सहचर मौन। क्या कहना चाहती हैं कि हे सुख दुःख के साथी, अहे सहचर, कहती हैं कि हे सुख दुःख के साथी, तुम कौन हो यह मैं नहीं कह सकती। यहाँ पर कभी यह जानना चाहती कि तुम कौन हो, लेकिन वह जान नहीं पाती। अंत में आप ये लिखिएगा कि हे मेरे सुख दुःख के मौन साथी, अहे सुख दुःख के सहचर मौन, हे मेरे सुख दुःख के मौन साथी, तुम कौन हो मैं यह नहीं कह सकती, और तुम्हें मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं तुम्हें जान नहीं पाती हूँ। धन्यवाद।